हे हाय एवरीवन। सीसेट के लेक्चर्स आपके चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, लास्ट 10 ईयर्स के। और शुभ्रांशु सर आपके लिए लेक्चर लेकर आ रहे हैं। उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे। तो सीसेट में आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है सबको रिक्वायरमेंट ना हो, लेकिन मेरा काम है बता देना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो यूट्यूब पे डल रहे हैं। इन केस आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपको पूरा फुल कोर्स चाहिए जिसमें आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी सीसेट की, और पहले भी टॉपर्स ने, इनफैक्ट रैंक 4 ने ये कोर्स यूज़ किया है और उनका जो सीसेट रुका था, फिर उसके बाद 100 के ऊपर उनके मार्क्स आए एंड फाइनली शी इज रैंक 4। देर आर अदर पीपल ऑल्सो who have used this course and increased their marks like from 60 to 100 and 100 and plus. सो फुल कोर्स के बारे में एक बार आप सुन लीजिए कि ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है। एवरी पार्ट ऑफ द सिलेबस इज कवर्ड, दिस इज इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट। एंड इसके अलावा शुभ्रांशु सर हर वीकेंड को जूम मीट लेते हैं, मेंटरशिप देते हैं, सारे आपके डाउट भी क्लियर करते हैं। साथ ही साथ वॉइस नोट वगैरह चलता रहता है। लोग अपने डाउट्स एंड क्वेश्चंस ग्रुप में पूछते हैं तो हमेशा एड्रेस करते हैं। एट द सेम टाइम ही इज़ डूइंग सम वैल्यू एडिशन ऑल्सो। ऐसे तो हमारा कोर्स ये कंप्लीट 2024 के लिए है। दैट मीन्स कि 2023 का जो डिफिकल्ट पेपर आया था वो भी इसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है ये पूरा कोर्स। फिर भी एडिशनली कुछ वैल्यू एडिशन, कुछ लेक्चर इसमें ऐड किए जा रहे हैं, डाउट डिस्कशन वगैरह होता रहता है। अगर मैं बात करूँ तो इसमें ऑलरेडी 130 प्लस लोग हो चुके हैं। उनके लिए एक टेलीग्राम पे डेडिकेटेड ग्रुप भी है, सो दैट दे कैन हैव 24/7 डिस्कशन, रिजोल्यूशन, डाउट रिजोल्यूशन एंड एवरीथिंग। वैलिडिटी विल बी टिल द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दैट इज यूपीएससी 2024 का जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसके डेट तक। और ये कोर्स आपको बस ऐप पे अवेलेबल है आई एस कॉरिडोर के, चाहे वो एंड्रॉयड हो या iOS हो, आप टैब वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। उस ऐप पे सारी इन्फॉर्मेशन कोर्स की दी हुई है। देर इज़ वन चेंज ओनली, ऐप पे लिखा है कि यू कैन वॉच द वीडियोज़ 1 or 2 टाइम्स, समथिंग लाइक दैट। बट ऐसा कुछ नहीं है, जब तक वैलिडिटी है आप वीडियो को अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो। और इसकी फीस है 4000। इन केस यू आर नॉट एबल टू पे 4000 एंड इफ आई कैन डू समथिंग, आप मुझे अभिनव IAS कॉरिडोर पे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे डायरेक्टली। दैट्स इट आई वांटेड टू से। नाउ कंटिन्यू विद द लेक्चर। ऑल द बेस्ट। Hello everyone, welcome to lecture number 12. Now in lecture number 12, we will be dealing questions from question number 78 to question number 84. Now let us begin with question number 1, but we will be doing this question number 1 at the end. Why so? Because I want to teach one concept here which will help you in solving such type of problems, because this is a regular repetition. Such theme regularly comes in the paper. Last year around 3 questions came of such type. So I will explain this to the end because I want to give you a detailed explanation of this question. Okay. Usually this is done in comprehensive course, but that explanation is required to make you understand this concept, or else you won't get anything what I explain if your concepts are not clear about this question. Now let us proceed to the next question. This is a pretty easy question. The number 3798125P369 is divisible by 7. What is the value of the digit P? There are two approaches to solve the divisibility of 7. Divisibility of 7, if this question comes, it is generally divisibility of 7 is done like this. You cut into numbers by taking 3 places. Take this as positive, negative, positive, negative. Write it as 369 minus 25P plus 981 minus 037. Okay. So this approach is usually used, but I won't use this approach for this question because it is very lengthy. Okay, we will avoid this approach, but generally this approach is also used. Now the value of P, the digits are given, right? You know the digits, just put it and get the answer, as simple as it is. But for such a big number, do I need to check for each and every digit? Yes, but how? See, the approach goes like this. I have given some space here. Okay. For whatever number you put, यहां तक तो number same ही रहेगा ना. The number remains the same till here. Now you cancel it. Divide it. How you do the division? 7 5s are 35. I'm changing the pen. 7 5s are 35. You carry 29 here. 7 4s are 28. You carry 18. You carry 1. It becomes 18. 7 2s are 14. 41. 7 5s are 35. 62. 8 7s are 56. Again 65.
9 7 जा 63, you get a 2 here. Clear? Now you get a 2 here. Now can I replace this number as 2p3697? यही होता है ना, because now the number becomes 2p369 because there is a carry of 2 from the previous number. Okay, now if you check by putting the values, the number becomes 21369 divided by 7. Now check, 7 3s are 21, 0 फिर 3, मतलब कितना हो जाएगा, 7 3s are 21 फिर 0 फिर 36, 7 5s are 35 फिर 19, नॉट डिविजिबल, 19 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, सो ये आंसर नहीं होगा. अभी 6 डालो. यूजुअली आई टेल कि ये ऑप्शन चेक करने के बाद लास्ट ऑप्शन चेक कर देना. 29369, लेट्स सी इफ इट वर्क्स. 7 से कैंसिल करोगे, 7 4s are 28 फिर 13, 7 1s are 7 फिर 66. Got it? 9 7 just 63 फिर 39. It doesn't work. Now you go for options B, 26369 divided by 7. Now you do this. 7 3s are 21. So once you cancel this, you will get the answer as 3767, which is completely divisible. Now since it is divisible, so your option is B. Got it? Your option is B. Easy approach. Just by put the number, you will get the answer. Now let us proceed to the next question. This is a very important question. The question says, you have to read the question very carefully to reach to the answer. Very, very carefully. Usually such questions are quite easy, but हम इस question को छोड़ देते हैं seeing the length of the question. Okay. And usually we don't read the question carefully. Now let us read the question carefully. From January 1, 2021, the price of petrol in rupees per liter on the mth day. If you read the question carefully, half of the task is done. ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि जनवरी 1 2021 से आता है या नहीं, वो अलग बात है. क्वेश्चन आगे होगा या नहीं, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. कैन वी कॉम्प्रिहेंड द क्वेश्चन और नॉट, दैट इज द एप्टीट्यूड दैट इज रिक्वायर्ड. व्हाट इज इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस इज दिस थिंग ओनली. Are you able to understand what is written? If you are able to understand, if you are able to comprehend it, and if you are able to give a solution to it, that is the aptitude that is required. Abhiruchi जिसको बोलते हैं. Got it? So from January 1, 2021, the price of petrol in rupees on mth day of the year is this much. Okay. अभी तक आप कितना समझे हो? अगर आप इस क्वेश्चन को डिकोड नहीं कर पा रहे हो, आप कितना समझे हो? देखते हैं कि ये बता रहा है कि जनवरी 1 है. क्वेश्चन को इस तरह ही अटेम्प्ट करते हैं. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब जो लोग कर देते हैं और जो लोग फंबल करते हैं मैथ्स में, देयर इज नो रॉकेट साइंस. दे जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड अप्लाई इट. सी, जनवरी 2021 से द प्राइस ऑफ पेट्रोल ऑन द mth डे. अच्छा, यहां से कुछ mth डे गिवन होगा, ऑफ द ईयर इज दिस मच. ओके, तो ये बता रहा है कि जनवरी 1 से mth डे तक एम का वैल्यू कुछ भी हो सकता है. पेट्रोल का प्राइस होगा 80 प्लस 0.1 एम. अभी आप पूछोगे सर एम का वैल्यू क्या है, यहाँ पे गिवन है एम इज 1 2 3 अप टू 100. यानी जनवरी 1 से लेके 2021 तक, 1 से लेके 100th डे तक वैल्यू ये रहेगा. तो 100th डे मतलब 100th डे में वैल्यू क्या होगा? ओके, एम के जगह मैं 100 डाल दूंगा. 80 प्लस 0.1 इंटू 100. So you calculate it, 80 plus 10 यानी 90. तो 100th डे में प्राइस 90 होगा. 50th डे में क्या होगा? फिर आप कैलकुलेट करोगे 80 प्लस 0.1 इंटू 50, फिर ये हो जाएगा 85. आर यू गेटिंग दिस और नॉट? एंड देयर आफ्टर इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मतलब 100th डे के बाद वैल्यू कॉन्स्टेंट हो जाएगा. क्लियर? अभी तक इतना समझ में आ गया? अभी ये वाला पार्ट पढ़ते हैं. ऑन द अदर हैंड, द प्राइस ऑफ डीजल ऑन द nth डे ऑफ 2021 के किसी भी दिन, उसको अगर मैं nth डे मान लूंगा तो वो प्राइस होगा 69 प्लस 0.15 n, ऐसा कुछ है. ऑन विच डेट इन द ईयर 2021 आर द प्राइसेस ऑफ दिस टू fuels इक्वल. मतलब ये वाला प्राइस और ये वाला प्राइस किस दिन सेम हो जाएगा. हमें आपको ये चीज निकालना है कि किस दिन ये वाला प्राइस सेम हो जाएगा. चलो देखते हैं. हमारे पास ऑप्शन में का है या नहीं.
ऑप्शन पहले देखना है. यू नीड टू टेक एवरीथिंग साइमल्टेनियसली. वैल्यूज को डिकोड करना है, एक साथ करना है, क्या पूछा है वो देखना है, कौन सा डेट में आंसर निकालना है वो देखना है. सो आपको मई में आंसर निकालना है. लेट अस कॉम्प्रिहेंड दिस क्वेश्चन लाइक दिस कि जनवरी 1 से जनवरी में कितने दिन है. पहले तो 31 डेज है. फिर फेब्रवरी, सिंस इट इज ऑफ 2021, यहाँ पे 28 डेज होगा. फिर मार्च, मार्च में कितने दिन, 31. फिर अप्रैल, अप्रैल में कितने डेज, 31, 30. फिर मई, मई में कितने दिन, 31. अच्छा, सिंस मुझे 100th डे तक निकालना है तो आई नीड टू डू द सी एफ वाला पार्ट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. इसका मतलब है यहाँ पे 31 डेज, 31 प्लस 28 ऐड कर दोगे तो टोटल फेब्रुवरी एंड तक वो 59 डेज हो जाएगा. 59 में 31 आप ऐड कर दोगे, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 59 प्लस 31 कर दोगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, टोटल 90 डेज हो जाएगा मार्च के एंड तक. अप्रैल में, अप्रैल 10 तक, 10th अप्रैल तक पेट्रोल का प्राइस 100 डेज तक पहुंच जाएगा. उसके बाद वैल्यू कांस्टेंट है. यानी इसके बाद 10th अप्रैल के बाद जब वैल्यू 100 हो जाएगा, उसके बाद सॉरी वैल्यू 90 हो जाएगा, उसके बाद प्राइस इज कांस्टेंट. तो यानी ये मतलब है कि ये पूछ रहा है कि कौन से ऐसे दिन में, ये जो 4 दिन गिवन है यहाँ पे पेट्रोल और डीजल का प्राइस सेम है. तो यहाँ पे सारे दिन में पेट्रोल का प्राइस कितना होगा, 90 ही तो होगा ना, क्योंकि ये सारे अप्रैल 10 के बाद ही आते हैं. सिंस दे आर कमिंग आफ्टर 10th अप्रैल, यानी द प्राइस इज 90 ओनली. तो ऐसे कौन से एन है तो जिस दिन डीजल के साथ सेम हो जाएगा, क्या मैं बता सकता हूँ को क्या मैं बता सकता हूँ कि वो जो एन है, ये जो प्राइस है दैट शुड बी इक्वल टू 90. क्योंकि इसके बाद 10 अप्रैल के बाद पेट्रोल के सारे प्राइसेस 90 है. ऐसे कौन सा दिन है ये 4 दिनों में से, जिस दिन होगा उस दिन का प्राइस वो डीजल कितना है, 69 प्लस 0.5 एन. तो अगर वो 90 के साथ सेम हो जाता है तो वो एन निकल जाएगा या नहीं. तो नाउ फाइंड एन. 0.5, 0.15 एन इज इक्वल्स टू 21. तो एन कितना हो जाएगा, 21/0.15. आप कैलकुलेट करो, 21 इंटू 100/15. फिर 3 से कैलकुलेट कैंसिल करो, 5 हो जाएगा, 3 से कैंसिल करो, 7 हो जाएगा, फिर 20 करो, एन 140 आएगा. यानी इसका ये मतलब मई में ऐसा कौन सा दिन है जो 140th डे है फ्रॉम जनवरी 1. वो कैसे निकालोगे, देखो ये 90 था मार्च एंड तक, 90 प्लस 30 मिलके अप्रैल एंड तक 120 डे, यानी यहाँ से 20 दिन और. तो 20 दिन मतलब 140 हो जाएगा. तो दैट इज 20th ऑफ मई. आसान सवाल है बट थोड़ा लॉजिक है, थोड़ा कैलकुलेशन है. सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू हाउ टू कैलकुलेट, व्हाट लॉजिक यू गोना यूज. ठीक है, सो योर आंसर इज 20th मई. गॉट इट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन. Now coming to the next question. बायो क्लास मॉडल पूछा है. देखो n गिवन है, जब मैं बताया था कि ऑप्शन में n गिवन है तो आपको वैल्यू पुट करने का लॉजिक पता होना चाहिए कि यू कैन पुट सम वैल्यू टू गेट द आंसर. देखते हैं. A bio class at high school predicted that a local population of animals will double in size after every 12 years. ठीक है, मतलब अगर यहां से शुरू हो रहा है और ये 0th ईयर है, इसके बाद 12th ईयर में, देखो 0th ईयर मतलब आज से शुरू नहीं हुआ रहा है, आज से शुरू नहीं हो रहा है. दैट मीन्स दैट मैं अगर आज से मेरा डेट का कंसिडरेशन शुरू करूंगा, आई विल टेक दिस एज 0th ईयर. सो वी विल कंसिडर एन टू बी 0 टूडे. तो अगर यहाँ पे पॉपुलेशन सपोज x है, वो 12 ईयर्स के बाद वो 2x हो जाएगा. यहाँ पे y है तो 12 ईयर्स के बाद वो 2y हो जाएगा. वही बता रहा है. द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी n जब 0 है तब कितना है, 50 है. आफ्टर 12 ईयर्स ये कितना हो जाएगा, 100. आफ्टर 24 ईयर्स कितना हो जाएगा, फिर डबल 200. इस तरह चलेगा. क्लियर. और ये पूछा है कि कौन सा मॉडल सेटिस्फाई कर रहा है. देखो आप ऐसे इवेलुएट नहीं कर सकते कि मॉडल निकालना है, उसके लिए आपको हायर स्टडीज में जाना पड़ेगा. बट यू कैन यूज दिस हाउ. चलो अगर n इक्वल्स टू 0 है, हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 50 आना चाहिए. n इक्वल्स टू 0 डालो, यहाँ पे अगर n 0 डालो, यही तो आंसर है ना. इसमें से कोई एक तो मॉडल सेटिस्फाई करेगा. इफ द मॉडल इज आवर आंसर देन दैट मीन्स इट शुड सेटिस्फाई माई डेटा. जो डेटा है मेरे पास उसको तो सेटिस्फाई करना चाहिए. अगर नहीं करेगा तो वो मॉडल आंसर कैसे बनेगा. तो चलो मान लेते हैं कि ए आंसर है. अगर ए आंसर है तो n इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है, p इक्वल टू 12 आ रहा है. बट हमें p कितना चाहिए, 50 चाहिए, क्योंकि दिए है ना कि इनिशियल पोजीशन में बिगिनिंग में 50 एनिमल्स थे. तो यहाँ पे p 12 आ रहा है, विच इज नॉट आवर आंसर. सो a कैनॉट बी द आंसर. b में 2 0 डालो,
0 डालो, P 50 दे रहा है, तो अभी आप श्योर नहीं हो, ये आंसर हो सकता है। क्योंकि आप श्योर कैसे हो सकते हो, आपको दूसरा तीसरा चेक करना है ना, एलिमिनेट जब करते हो तीनों को एलिमिनेट करके चौथे पे पहुंचना है। While you eliminate three options, reach the correct answer. You don't directly reach the correct answer. Got it? अभी यहाँ पे चलो n इक्वल टू 0 डालो, कैलकुलेशन गलती मत करना, 0 डालने से आंसर 100 आ रहा है, क्या p इक्वल टू 100 है n इक्वल टू 0 पे? नहीं, ये गलत है, तो c कैन नॉट बी द आंसर। n 0 डालो, 50 आ रहा है, तो दिस कैन ऑल्सो बी द आंसर। So now in the first iteration you have eliminated A and C directly. अभी बचा B और D. N इक्वल्स टू कितना डालोगे नेक्स्ट 12 साल के बाद? N इक्वल्स टू 12 डालो। N इक्वल्स टू 12 पे आपका आंसर कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए। कौन सा मॉडल आपको 100 दे रहा है चेक करो। 50 प्लस 12 इंटू 12 144 तो ये है। क्या ये 100 दे रहा है? नहीं, B एलिमिनेटेड। D इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? ऐसे भी आंसर सॉल्व हो पाता है। Clear? 50 into 2 to the power 12 by 12, that is 50 into 2, that is 100. Is it clear or not? I hope I have explained you very clearly and you have understood it also. If you haven't, repeat this same video 2 to 3 times, you will get to know what is the whole theme about. Got it? Now let us proceed to the next question. A very critical question. A boy plays with a ball and he drops it from a height of 1.5 meter. Ball question, frog question, drunkard question, all are of the same theme. Frog jumps, comes out of the well. Drunkard walks 6 steps, comes back 3 steps, falls in the pit. Ball bounces. Next time it bounces at a height lesser than that, or to some extent given. So all these are of the same theme. Got it? Theme same hai. Understand this question. A boy plays with a ball, drops it from a height of 1.5 meter. Every time the ball hits the ground, it bounces back to attain a height of 4/5 of the previous height. Yani, suppose the height is 5 units. Suppose 5 units hai. That means in the next iteration, it will go how much? 4/5 of this unit, yani 4 units. Clear? अगर 5 यूनिट्स उसका फर्स्ट टाइम का हाइट है, जब नेक्स्ट आइटरेशन में, यहां पे बॉल है अभी, जब नेक्स्ट आइटरेशन पे जाएगा, इट विल गो टू 4 यूनिट्स, अगेन इट विल कम द नेक्स्ट आइटरेशन, इट विल गो हाउ मच? 4 इंटू 4/5, इसका 4/5, तो दैट विल बी 16/5 मीटर, और 16/5 यूनिट्स, फिर बॉल आएगा, फिर जाएगा, ऐसे कंटिन्यू होगा। क्वेश्चन ये बता रहा है कि द बॉल डजंट बाउंस फर्दर इफ द प्रीवियस हाइट इज लेस देन 50 cm। मतलब अगर प्रीवियस हाइट लेस देन 50 cm है, चलो मान लो ये हाइट लेस देन 50 cm हो गया, बाउंस तो किया, लेस देन 50 हो गया, अभी और बाउंस नहीं करेगा, यहां पे बाउंस नहीं करेगा, यहां पे स्टॉप हो जाएगा बॉल, बॉल विल स्टॉप। ठीक है? व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द बॉल हिट्स द ग्राउंड बिफोर द बॉल स्टॉप्स बाउंसिंग? मैं एक केस बता रहा हूं, यहां पे बॉल था, हिट किया, दोबारा हिट किया, तीसरी बार हिट किया, यहां पे इट वोंट बाउंस अगेन। क्वेश्चन क्या पूछा है, समझो इस क्वेश्चन को, गलती बहुत लोग यहां पे किए हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द बॉल हिट्स द ग्राउंड बिफोर द बॉल स्टॉप्स बाउंसिंग? बिफोर द बॉल स्टॉप्स बाउंसिंग, क्वेश्चन को समझो। द बॉल स्टॉप्स बाउंसिंग हियर, इससे पहले कितने बार बाउंस हुआ है? बॉल यहां पे बाउंस करना बंद कर दिया, यहां पे तो हिट किया ग्राउंड को। इट्स नॉट आस्किंग यू, हाउ मेनी टोटल टाइम्स द बॉल हैज हिट द ग्राउंड, हाउ मेनी टाइम्स द बॉल हिट्स द ग्राउंड बिफोर द बॉल स्टॉप्स बाउंसिंग। यहां पे बॉल और बाउंस नहीं करेगा, तो इससे पहले कितने बार हिट हुआ है? 4 बार। बस फॉर दिस एग्जाम्पल, नॉट फॉर द आंसर, जस्ट एन एग्जाम्पल to make you understand the statement. Now let us go to the question. क्वेश्चन ये था कि अभी बॉल यहां पे है, दिस इज द बॉल, बॉल गोज हियर, hit the for the first time for 150 centimeter. I have taken 150 centimeter as 1.5 meter.
ठीक है, बॉल अभी यहाँ पे है, क्या यहाँ पे बॉल ग्राउंड को हिट किया? यस, दिस इज द ड्रॉप नंबर 1। नाउ 150 cm का आप 4/5 करोगे, जब आप 4/5 करोगे कितना आएगा? 120। 120 का पहले ये वाला कैलकुलेशन ही खत्म कर दो। 4/5 करोगे कितना आएगा? जब आप 4/5 करोगे 120 का 5 कैंसिल कर दोगे, 120 फिर 5 को कैंसिल करोगे, 24 इंटू 4 96। 96 इंटू 4/5 करोगे कितना आएगा? आप इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 96 मतलब 19 पॉइंट समथिंग आएगा या नहीं? जब ये 19 पॉइंट समथिंग आएगा, फिर उसके बाद आप उसको 5 से डिवाइड करोगे, 19 4 76 आएगा, यानी 76 पॉइंट समथिंग आएगा। इसके बाद आप 4/5 मल्टीप्लाई करोगे, यानी 76 इंटू 4 फिर डिवाइडेड बाय 5 करोगे, इट विल बी समथिंग 60 पॉइंट समथिंग। वाई? बिकॉज 76 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, आई एम डूइंग अ नियर बाय कैलकुलेशन, इसको कैंसिल करोगे, इट विल बी व्हाट? सॉरी, आंसर 62 पॉइंट समथिंग आएगा। वाई? बिकॉज ये हो जाएगा 15 पॉइंट समथिंग। जस्ट अ मिनट, 96 इंटू 4 करना है, डिवाइडेड बाय 5, इट विल बी 76 पॉइंट समथिंग। इसके बाद इंटू 4 करना है, फिर डिवाइडेड बाय 5 करना है, राइट? सो जस्ट कैलकुलेशन एरर, लेट मी चेक। 76 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, क्लियर? फिर आप इसको 5 से कैंसिल करोगे, 76 when divided by 5 will be 15 point something, 15 into 4 that will be 60 point something, क्लियर? छोटा मोटा एरर चलेगा। फिर 4/5 करोगे, एग्जैक्ट कोई पूछ नहीं रहा है, 60 पॉइंट समथिंग इंटू 4/5, जब आप कैंसिल करोगे 12 पॉइंट समथिंग आएगा, विच इज 48 पॉइंट समथिंग, ऑलरेडी लेस देन 550 और नॉट। क्वेश्चन वही गिवन है कि 50 cm से कम होना चाहिए। नाउ सी, जब पहले बार वो जाएगा 150, उसका नेक्स्ट टाइम हो जाएगा 120, उसका नेक्स्ट टाइम हो जाएगा 96, उसके नेक्स्ट टाइम हो जाएगा 76, ऐसे कुछ 76, उसके नेक्स्ट टाइम हो जाएगा 60, उसका नेक्स्ट टाइम वो 48 जाएगा, लेकिन इसके बाद बाउंस नहीं करेगा। हो गया ना? यहां से वो गया, ऐसे आया, फिर द बॉल कम्स हियर, सॉरी, जस्ट अ मिनट, वी नीड टू ड्रॉ द डायग्राम। ओके, यहाँ पे बॉल हिट किया, 120 cm राइज, फॉल्स हियर, 96 rise, falls here, 76 rise, falls here, 60 rise, falls here, 48 rise, it will lie here। यहाँ पे बाउंस नहीं करेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स द बॉल हिट्स द ग्राउंड बिफोर द बॉल स्टॉप्स बाउंसिंग। यहाँ पे बॉल और बाउंस नहीं करेगा। कहाँ पे? ये वाला पोजीशन पे। इसके पहले कितने बार वो हिट किया है? ड्रॉप 1, ड्रॉप 2, ड्रॉप 3, ड्रॉप 4, ड्रॉप 5, 5 टाइम्स। गॉट इट? सो योर आंसर वुड बी 5। क्लियर? गॉट इट? जस्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको चेक करना है और ये क्वेश्चन का थीम समझना है, क्या पूछा है। क्लियर? नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आर ऑलवेज इजी। ओके, देखते हैं। कंसीडर ऑल 3 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, रिपीटेशन नहीं होगा, obtained using 3 non-zero digits which are multiples of 3। 3 non-zero digits which are multiple of 3 are what? 3, 6, 9। यहाँ पे एक चीज गिवन है, यूजुअली स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं, मैंने भी एक बार छोड़ दिया था, इसलिए बोल रहा हूँ। एक डाउट किसने पूछा था, बताते बताते आई लेफ्ट दिस पार्ट, क्योंकि ये छोटा सा वाला पार्ट है ना, इसको थोड़ा हाईलाइट कर दो। एक पास्ट एक्सपीरियंस है इसलिए बता दिया। लेट एस बी देयर सम। ओके, एस उसका सम है। सो 369 को लेके ऑल 3 डिजिट नंबर्स आपको निकालना है। व्हाट विल बी द नंबर्स? पहले 3 को फिक्स करो, 69 लिखो। 3 को फिक्स करो, उल्टा कर दो, 96। 6 को फिक्स करो, 39 लिखो। 6 को फिक्स करो, 93। 9 को फिक्स करो, 36 लिखो। 9 को फिक्स करो, 63 लिखो। सारे नंबर। लेट एस बी देयर सम, फिर इसका सम निकालो। हाउ टू फाइंड द सम? 9 + 3, 6 + 3 is 9, 9 + 9 is 18।
सारे दो दो बार है, 18 + 18 इज 36, 6 टेकन 3, यहाँ पे सब सारे 36 मिलेगा, 36 + 3 इज 39, 9 टेकन 3, यहाँ पे सारे 36 मिलेगा, 36 और ये 3, 39। चेक करो एडिशन यही आएगा। इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव डन, यू कैन ऐड इट, बट एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है देखो। जब भी ऐड करोगे 369 + 396 प्लस 639 प्लस 693 प्लस 936 प्लस 963, ठीक है। अब यहाँ पे जो सम गिवन है, 9 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 बार। 6 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 बार। 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 बार। तो 9 2 बार, 6 2 बार, 3 2 बार, इस सब का सम कितना है, 9 9 18। 18 अगर 2 बार आएगा तो दैट इज 36, 6 कैरी 3। इसका सम भी तो सेम है, 9 भी 2 बार आ रहा है, 6 भी 2 बार आ रहा है, 3 भी 2 बार आ रहा है। इसका सम भी 36 है, 36 के साथ 3 ऐड करोगे 39 आएगा, 9 कैरी 3। इसका सम भी तो 36 है, 36 + 3 अगेन 39, 3996, यही तो टाइम बचाता है। सो 3996 इज द टोटल सम। एस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9, एस तो एक ही है, बस ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। क्या ये 9 से डिविजिबल है, चेक करो। 9 + 9 18, 18 + 9 इज 27, सम इज डिविजिबल बाय 9, हेंस इट इज डिविजिबल बाय 9, सो 2 इज करेक्ट। क्या ये 74 से डिविजिबल है, चेक करना पड़ेगा 74 से डिविजिबल है या नहीं। अब इसको कैंसिल करो, इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब कैसे इसको चेक करोगे कि 74 से डिविजिबल है या नहीं। पहले 2 से कैंसिल करो 74 को, जब आप 74 को 2 से डिवाइड करोगे द आंसर विल बी 37। फिर 3996 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे आंसर विल बी 1998। गॉट इट। 37 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 1998 आएगा। पहले आप चीज देखो कि इसको हाउ टू क्विकली मल्टीप्लाई। 1998 है और ये 37 है, अगर ये इसको डिवाइड करेगा भी, कहाँ पे डिवाइड करेगा, एक चीज याद रखो। 37 इंटू 60 करोगे तो 6 3 18 क्लोजर टू 19 है या नहीं। लॉजिक देखो, 37 है, 6 से मल्टीप्लाई करोगे आपको समथिंग और 18 मिलेगा, ये 4 डिजिट है, यानी 37 इंटू 60 करोगे कुछ जीरो आएगा, 6 3 18 आएगा। नियर बाय प्लेस मैच कर रहा है, कर रहा है। क्यों, 37 आप 70 तक चले जाओगे जीरो तो आएगा, 7 3 21 आएगा, तो इस दोनों के बीच में है, यानी 60 और 70 के बीच में है। पता चला लॉजिक। तो 60 और 70 के बीच में इसका फैक्टर होगा अगर वो डिवाइड करता है तो। अभी 37 इंटू कितना करने से यहाँ पे 8 आएगा, 7 का टेबल याद रखना है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। अब जब देखोगे तो 7 के एंड प्लेस में, वाई एम एक्सप्लेनिंग दिस बिकॉज आगे ये बहुत काम आएगा। 7 आएगा, 2 पे एंड, आई एम जस्ट राइटिंग द यूनिट प्लेस। 3 पे 1 आएगा, 4 पे 8 आएगा, 5 पे 5 आएगा, 6 पे 2 आएगा, 7 पे 9 आएगा, 8 पे 6 आएगा, 9 पे 3 आएगा। अब देखो 8 एक ही जगह है और ये फोर्थ पोजीशन। सो कैन आई राइट दिस एज 37 इंटू 64। चेक करते हैं। वी हैव डन अ ब्लाइंड गेस टू रीच टू द आंसर, लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। 7 4 28, 8 टेकन 2, 4 3 12 to 14, 148। फिर 6 से 7 करोगे, 7 6 42, 2 टेकन 4, 6 3 18, 18 4 22, 8 4 2 6 और ये 3 और ये 2, ये काम नहीं कर रहा है, इट इज नॉट वर्किंग। गॉट इट। दैट मीन्स वी नीड टू गो अ स्टेप बैक, क्योंकि 1998 है। नाउ लेट अस गो फॉर 37 इंटू 54। पीछे चले जाते हैं क्योंकि 64 में वैल्यू बहुत बड़ा हो गया, 2368 हो गया। वी मेड अ ब्लाइंड गेस, ब्लाइंड गेस किए हैं, बट आई शुड हैव टोल्ड यू हियर 6 7 42 है ना, तो 2 है 4 कैरी होके 22 आ जाएगा, दैट वाज माय मिस्टेक। 50 पे देखते हैं, 37 इंटू 50 ये आएगा। 7 4 जा 28, 8 टेकन 2, 4 3 जा 12 to 14, 148, 7 5 जा 35, 5 टेकन 3, 5 3 जा 15, 3 18, 8 5 4 9, 8 1 9, 1998 हो गया। सो आंसर विल बी 54। इट इज गेटिंग कैंसल्ड आउट, ठीक है। सो एस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 74। गॉट इट। थोड़ा एरर हो गया यहाँ पे, आई मेड अ मिस्टेक हियर,
यहाँ पे 54 चूज करना था. आई एम एक्सप्लेनिंग दैट अगेन टू यू पीपल, शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे. देखो, हाउ टू डायरेक्टली रीच टू द सोल्यूशन. यहाँ पे 37 है. जब आप 37 के साथ 5 मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 7 5 35, 5 टेकन 3, 5 3 जा 15, 15 3 18, 185. 37 के साथ 6 मल्टीप्लाई करोगे, 42, 2 टेकन 4, 6 3 जा 18, 4 22, 222. 199 है, 185 है, 222 है, इसके बीच में आएगा, यानी 50 और 60 के मल्टीपल के बीच में आएगा. इसके बाद ये वाला लॉजिक 54. गॉट इट? So I hope you have understood this question. So both options are correct. So both 1 and 2 are correct. Clear? Now let us proceed to the next question. Again statement based question. Question क्या given है? Who is the heaviest among all? सबसे heavy कौन है? Let us go for statement number 1 first. Only. Statement 1 only. Each of A and D is heavier than B, E, F. A heavy है B, E और F से. D heavy है बीई एफ से, यानी बीई एफ कभी आंसर नहीं होगा, बाकी बच्चे ए डी सी, बट नॉन ऑफ देम इज द हेवीएस्ट. क्वेश्चन पूछा है हु इज द हेवीएस्ट, यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन नहीं है हु इज द हेवीएस्ट. स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन? नो. स्टेटमेंट 2 बचा है. देखो अभी के लिए ए डी सी के भीतर कंपटीशन है. स्टेटमेंट 2 क्या बता रहा है? ए इज हेवियर देन डी, ए इज हेवियर देन डी, बट सी, बट इज लाइटर देन सी. A is heavier than D, but is lighter than C. Clear? Is this sufficient to answer the question? नहीं, क्योंकि B E F का पता नहीं. So statement 2 alone is also not sufficient. अभी दोनों को फ्यूज कर दोगे तभी आंसर आ जाएगा, क्योंकि A D C का रिलेशन मिल गया, ये दे देगा स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 1 B E F से तो छोटा ही है, तो योर आंसर विल बी C. So C option is correct. C is the heaviest. Clear? So both are required to give you the correct option. Got it? So we come to an end to question number 7, but we'll go back to question number 1 now. Let us understand question number 1, that is the remainder theorem. 3 to the power 2019 is divided by 10. First of all, I want to explain you the cyclicity approach. जब भी आप साइक्लिसिटी अप्रोच यूज करते हो, हमेशा लोग याद कर देते हैं साइक्लिसिटी. रिमेंबर माय फ्रेंड्स, cyclicity of this question is not predefined. It depends on with whom you divide. With whom you divide that decides the cyclicity. लोग बोलते हैं कि अच्छा 3 का साइक्लिसिटी 4 होगा, 5 का साइक्लिसिटी 2 होगा, ये होगा. आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, वो यूनिट प्लेस के लिए साइक्लिसिटी होता है. जो कंफ्यूजन एक है कि पीपल से दैट साइक्लिसिटी इज दिस, साइक्लिसिटी आपको निकालना पड़ेगा रिमाइंडर में. कैसे निकालोगे वो मैं बता दूंगा. ठीक है, क्वेश्चन को पहले साइक्लिसिटी वाला समझते हैं. साइक्लिसिटी वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड, बट लोग यूज नहीं करते हैं. देखो क्वेश्चन में पहला है 3 to the power 2019, इसको भूल जाओ. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट आप पिक करो इसको, 3 है, 3 to the power 1 लिखो. इसका आंसर कितना होगा? 3 आएगा. जब आप इसको डिवाइड बाय 10 करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा? अंडरस्टैंड व्हाट आई एम राइटिंग. 3 to the power 1 को मैंने 3 लिखा, 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 आया. अब मैं लिखूंगा 3 का स्क्वायर. डोंट नीड टू कैलकुलेट 3 का स्क्वायर, नहीं चाहिए. आप इस 3 के साथ, कौन से 3? ये वाला 3 जो है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना आया है? एक 3 आया है ना. 3 to the power 1 पहले था, 3 स्क्वायर में एक्स्ट्रा एक 3 आया है. पहले था 3 to the power 1 इंटू 3 हुआ है. आप इस 3 को इसकी रिमाइंडर के साथ मल्टीप्लाई करो, टोटल आएगा 9. 9 को 10 के साथ डिवाइड करो, योर आंसर वुड बी 9, रिमाइंडर वुड बी 9. 3 क्यूब आया, फिर रिमाइंडर 9 के साथ फिर से 3 मल्टीप्लाई करो, 27. 27 को 10 के साथ डिवाइड करो, रिमाइंडर वुड बी 7. 3 to the power 4 आया, इसके साथ ही इंटू 3 करो, 21. 21 को 10 के साथ डिवाइड करो, रिमाइंडर वुड बी 1. वंस यू रीच 1, स्टॉप द प्रोसेस. जब आप 1 पे पहुंच जाओगे, प्रोसेस को बंद कर दो. तो टोटल साइक्लिसिटी कितना आया? 4. साइक्लिसिटी इज 4. अभी 2019 पे जाओ, 19 को डिवाइड करो 4 के साथ, साइक्लिसिटी के साथ. 4 से जब आप डिवाइड करोगे, इसका रिमाइंडर कितना है? इसका रिमाइंडर कितना आया? 2019 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 3.
थर्ड पोजीशन पे जाओ, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन. व्हाट इज द थर्ड पोजीशंस वैल्यू रिमाइंडर का? 7. सो योर आंसर वुड बी 7. इज इट क्लियर? आई होप यू हैव गॉट इट. मैं क्रिटिकल क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं यूजिंग साइक्लिसिटी. Suppose if you are asked to find the cyclicity, sorry, remainder when 2 to the power 153 is divided by 12. अब इसको साइक्लिसिटी 13 कर दो, इसका साइक्लिसिटी निकालो. जब आप इसका साइक्लिसिटी निकालोगे, इसका साइक्लिसिटी रेंज रहेगा 0 से लेके 12 के बीच में. वाई? 13 है ना, रिमाइंडर 13 के कम होगा, 13 से कम आएगा रिमाइंडर, यानी 0 से लेके 12 तक. तो इसका साइक्लिसिटी भी 0 से लेके 12 के बीच में ही रहेगा. तो पहला नंबर है, देखो कैसे अप्रोच होता है. 2 to the power 1, ये है नंबर, ये है नंबर, ये है वैल्यू, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू बट सर्टेन वैल्यू, डिवाइडेड बाय द 13. फिर रिमाइंडर कितना आएगा? हर एक स्टेप में आपको 2 मल्टीप्लाई करना है. यानी यहाँ पे 2 आया, 2 से डिवाइड करो 13, 2. इस 2 के साथ फिर से 2 मल्टीप्लाई करो 4, 4 को 13 के साथ डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा 13. उसके बाद ये वाला नहीं चाहिए आपको, इसके बाद सॉरी रिमाइंडर आएगा 4. इस 4 के साथ, ये वाला 4 के साथ आप 2 मल्टीप्लाई करो 8, 8 को 13 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा 8. इस 8 के साथ फिर से आप मल्टीप्लाई करो 2, 16, 16 को 13 से साथ डिवाइड करो, आंसर आएगा 3. इस 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 6. 13 के साथ डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा 6. इस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 12. 12 को फिर 13 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 12. 12 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 24. 24 को 13 के साथ डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा 11. फिर 11 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 22. 22 को आप 13 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 9. फिर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 18. 18 को 13 के साथ डिवाइड करो, आंसर आएगा 5. फिर 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो 10, 10 को 13 से डिवाइड करो 10. फिर 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो 20, 13 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 7. फिर 7 को मल्टीप्लाई करो 2 से 14, 14 को 13 के साथ डिवाइड करो, रिमाइंडर आया 1. जहां पे 1 आया स्टॉप. क्लियर? नाउ यू विल गो टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या पूछा है? 153. 153 को साइक्लिसिटी के साथ डिवाइड करो. साइक्लिसिटी कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 साइकिल के बाद इट्स अ 12 साइकिल्ड वन. यानी आफ्टर 12 साइकिल्स द सेम थिंग रिपीट्स. क्योंकि 1 आ गया, फिर आप 2 से मल्टीप्लाई जब करोगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी ये वाला पार्ट फिर से रिपीट हो गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट डज दिस साइकिल मीन? ठीक है, आपको ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है टू गेट द रिमाइंडर. जस्ट पिछले रिमाइंडर के साथ इंटू 2 करके डिवाइड कर दो, आंसर रिमाइंडर ही देगा. गॉट इट? सो 153 को 12 के साथ डिवाइड करो. जब आप इसको 12 के साथ डिवाइड करोगे, आपको रिमाइंडर निकालना है. कैसे करोगे? 12 से कैंसिल करो, 12 वन से 12, फिर आया 33, 33 यानी 12 टू जा 24. गॉट इट? 24, 12 टू जा 24, 24 यानी रिमाइंडर वुड बी 9. सो since the remainder is 9, I will go to the ninth position. First position, second position, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth. यानी ये वाला होगा आंसर इसका. इसका रिमाइंडर 5 है. Is it clear or not? Got it? Clear? I hope you have understood this cyclicity problem. इसको एक अलग तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो. व्हाट इज द डिफरेंट मेथड? नाउ आई एम शोइंग दैट टू यू. 3 टू द पावर 2019 को आप 10 से डिवाइड करोगे. एक अलग तरीका भी है. 3 टू द पावर 2019 को 10 से डिवाइड करो. क्या मैं इसको 3 टू द पावर 3 को अलग करके 2018 लिख सकता हूँ? यस, लिख सकता हूँ. फिर इसको 3 टाइम्स ऑफ 3 का स्क्वायर करके 2018 को 1009 कर सकता हूँ. सॉरी, यहाँ पे 2018 है ना, 2018 को आप 2 से डिवाइड करोगे, 1009 आएगा. Why I did this you will get to know. 3 into ये 3 square का वैल्यू 9 हो गया. Now can I write this like this? How many times? 1009 times.
इसके बाद साथ 10 से डिवाइड करोगे, इस पोजीशन में आप रिमाइंडर कितना आएगा, -1 कितने बार, 1009 टाइम्स, यानी 3 इंटू -1 टू द पावर 1009, यानी -3, -3 का मतलब है 7, so remainder is 7. Got it? Is it clear? So I hope you have understood this. This is a very important topic. We have dealt this topic in the comprehensive classes. I hope you have understood it in great detail. Okay? So remainder problems are done. So we'll see you again in the next session. Stay tuned until we meet again next time. So till then, have a great day. Bye bye. Take care, everyone. So lecture 2 stands completed. Lecture 12.